नमस्कार, कड़क इलेक्शन में आपका स्वागत है। और बिहार में जो चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी हैं और अब तमाम पार्टियां अब टिकट बांटने लगी हैं और जो उनके उम्मीदवारों का नाम आ रहा है, यहाँ तक कि अभी जो महागठबंधन का जो अभी तक उनके जो आपस के तालमेल की जो खबरें हैं अभी तक कंफर्म नहीं हुई हैं, ऑफिशियली कुछ भी नहीं आया है। लेकिन कांग्रेस ने भी अपना सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। आरजेडी 2 दिन पहले से सिंबल बांट रही थी, लेकिन उन दोनों के बीच में क्या तालमेल हुआ है, कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है, इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन इस बीच एनडीए ने जितने उनके जो प्रॉब्लम्स आई थी आखिरी मोमेंट में, जो उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे थे, अब वो भी मान गए हैं। और अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम पटना पहुंचेंगे और 17 तारीख को भी वहां पे रहेंगे और चुनाव प्रचार का जो पूरा रणनीति और जो चुनाव कैसे लड़ा जाएगा वो सब कुछ तय करेंगे। और खबरें ये भी आ रही हैं कि बिहार के जितने ही मंडल हैं वहाँ हर जगह अमित शाह की एक रैली या फिर रोड शो रखा जाएगा, ताकि इसी बहाने, चुनाव प्रचार के बहाने, जो पार्टी के अंदर की जो चीज़ें हैं उसका भी वो देखते रहें, पूरी नज़र रख सकें। यानी कि सचिन, एक बात तो बड़ा क्लियर हो गया, शुरू से लग रहा था, कोई नया नहीं है, कि पूरा जो चुनाव बिहार का इस बार है वो अमित शाह के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और सारी जो इंडिया के सारे धड़े जो हैं उनके कंट्रोल में वो तमाम चीज़ें हो रही हैं, साफ दिख रहा है। एक तरह से जो मैसेजिंग करने की कोशिश है कि एक दल है, हम एक साथ हैं, और अमित शाह का जो मैसेज है और अमित शाह का जो संदेश है, जो मोदी जी का है, कि वो सीधा संदेश है और सब लोग मान रहे हैं। लेकिन इस दौरान ये भी खबर आई थी, आपको क्या लगता है, जो फ्रेंडली फाइट की खबर आ रही है कि जीतन राम मांझी बोल रहे हैं कि मखदूमपुर और बोधगया में वो अपने उम्मीदवार उतार देंगे? मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की कोई बातें आएंगी, क्योंकि देखिए, एक जो सीट है जिसमें महुआ को लेकर महाभारत हो रहा था, जो आखिरी में जो खबरें आई हैं कि कुशवाहा इसी से नाराज थे कि पहले वो सीट उनको मिलनी थी, लेकिन बाद में वो चिराग पासवान को मिल गई, इससे बहुत नाराज हुए, अपनी बेटी या बहू को वहाँ से चुनाव खड़ा करना चाहते हैं। इसके बीच में खबर ये आई है, पता नहीं है कितना सच है, इस पर सूत्रों के हिसाब से जो खबर आई है कि उनको कहा गया है कि अमित शाह से उनकी लंबी मीटिंग हुई, उसके बाद उनको ये कहा गया है कि राज्यसभा की जो सीट उनकी थी उनको उसको दोबारा मिलेगा और शायद कोई एमएलसी की सीट मिल जाएगी, तो मान गए। लेकिन अब मुझे लगा, अब एनडीए की जो चीज़ें हैं, जो आखिरी में मांझी तो पहले से बोल रहे थे, ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट उन्होंने नहीं किया। मेन जो 2 धड़े थे वो चिराग पासवान पहले काफ़ी नाराज हुए, जिसको भी मनाने में काफ़ी टाइम लगा, और आखिरी मोमेंट पे उपेंद्र कुशवाहा, जिनको लेकर भी अब सेटल हो चुके। तो मुझे लगता नहीं कि कोई फ्रेंडली फाइट होगी इंडिया का जो पूरा। और अमित शाह आ रहे हैं वहाँ पर, आप देखिए कि बिहार की धरती पर बीजेपी के और भी जो बीजेपी शासित कई जगह के सीएम हैं वो भी मौजूद रहेंगे। यानी कि इंडिया का जो कुनबा है वो अपनी ताकत का पूरा प्रदर्शन करेगा, ये दिखाएगा कि पूरी तरह से एक है और चुनाव में बिल्कुल फ्रंट फुट पे लड़ेंगे, वो एकजुट हैं और जितने लीडर्स हैं वो सब दिखाएंगे। लेकिन मैं उसी महुआ सीट की बात कर रहा था। छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि महुआ सीट की जो लड़ाई चल रही थी, जो उपेंद्र कुशवाहा की बात हो रही है और चिराग पासवान को लेकर, वहां तो तेज प्रताप यादव उतरने वाले हैं। तो अगर वो आएंगे तो उनके सामने शायद कोई टिक पाए या ना टिक पाए, और उस सीट के लिए लड़ाई लड़ना बड़ा दिलचस्प है। ये अभी ये लड़ाई उसकी क्या है, अब देखिए, उनका भी अभी तक जबकि तेज प्रताप का वो कंफर्मेशन अब पता नहीं है वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। लेकिन देखिए, वो इलाका जो फिर भी आप ये मानकर चलिए, चूंकि हाजीपुर कंस्टिट्यूंसी के पास में है, चिराग पासवान का वो तो है, वहाँ पर होल्ड है, वहाँ पर लोजपा का जो एक जमाने में होल्ड होता था। तो लेकिन अगर तेज प्रताप आएंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन सवाल ये उठता है ना, लेकिन अब तेज प्रताप आएंगे सचिन, तो तेज प्रताप आरजेडी के सिंबल पे तो है नहीं, आरजेडी का भी कोई उम्मीदवार होगा, तो वहां पर तेज प्रताप कमजोर पड़ते नजर आएंगे। ठीक है, वो लालू यादव के बेटे जरूर हैं, लेकिन लालू यादव की पार्टी के साथ नहीं है। तो आरजेडी का क्या इसको लेकर रणनीति होगी, ये देखने वाली बहुत इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन अगर आरजेडी ने किसी भी तरह से कोई अगर डमी कैंडिडेट खड़ा कर दिया या इनडायरेक्टली अगर साथ देने का अगर कोई, फिर इंटरेस्टिंग फाइट होगी वहां पर होगी। अभी सीट के लिए लड़ाई इतनी चल रही है, अब क्या हुआ, इनकी तो खुद ही इतनी लड़ाई चल रही है। खबर जैसे पटना से कल आई कि पप्पू यादव के समर्थकों से मारपीट हो गई, कांग्रेस समर्थकों को, शकील अहमद और कृष्णा वल्लूर पहुंच रहे थे। और मतलब ये साफ दिखा रहा है कि पप्पू यादव को लेकर भी बहुत कांग्रेस में गुटबाजी है और लोग उनसे शायद खुश नहीं है, उस कांग्रेस के समर्थक। कांग्रेस में गुटबाजी है और पप्पू यादव की लालू यादव तो बिल्कुल पसंद करते नहीं है, तेजस्वी पसंद नहीं करते हैं। तो आपने देखा होगा, इसीलिए काफी समय से तेजस्वी यादव इंडिया की तरफ भी अपना वो कोशिश में, ऐसा नहीं कोशिश में लगे हैं कि कहीं से अगर कुछ दरवाजा अगर खुल जाए, क्योंकि अब उनके पास भी अब राजनीति का बहुत लंबा फेज नहीं बचा हुआ है। अगर इंडिया में अगर आ जाते हैं कभी भी, अगर ये तो अभी हाइपोथेटिकल होगा, मंत्री बन सकते हैं और वो अपने आप देख रहे हैं जहां उनको बेस्ट बारे, क्योंकि जब से लालू यादव ने उनको किसी भी तरह से, पप्पू यादव को लेकर एक वो चीज़ है, उन्हें चाहते कि तेजस्वी के राह में कोई रोड़ा आए, और तो 2 कन्हैया कुमार और पप्पू यादव। इसीलिए देखिए कि अगर पप्पू यादव चुनाव भी लड़े तो निर्दलीय के टिकट पर लड़े। हालांकि वो काफ़ी राहुल गांधी को लेकर, गांधी परिवार को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनके साथ रहने का। लेकिन ये जो एक जो नया जो आया है एयरपोर्ट पर, जो तमाम जो चीज़ें आई हैं, तो ये दिखा रहा है कि सिर्फ आरजेडी की प्रॉब्लम नहीं है, कांग्रेस की प्रॉब्लम है। और महागठबंधन की जो चीज़ें अभी तक देखिए कि अब
कुछ मतलब कुछ घंटे, अब 2 दिन बचे हैं, अगर नामांकन के पहले चरण के चुनाव में अभी तक उनका अगर आपस में फाइनल अगर सीट अरेंजमेंट नहीं हो पा रही है तो ये खतरे की घंटी है। वैसे अब इसको लेकर ये भी खबर थी कि देखिए अब जैसे वीआईपी सीट मुकेश सहनी की सीट को लेकर के अगर उनको 18 से ऊपर 29 सीटें मिल जाती हैं तो आरजेडी के खाते में कितनी सीटें बचेगी। कांग्रेस खुद ही सिंबल बांटना शुरू कर चुकी है, तो कहीं ऐसा लग रहा है अंदर खाने कांग्रेस पूरी तैयारी कर चुकी है कि अगर गठबंधन टूटा तो ये फिर अपने सारे उम्मीदवार उतार देंगे। देखिए गठबंधन तो मैं भी मान के चलता हूं कि गठबंधन नहीं टूटेगा, दोनों की एक दूसरे की जरूरत है। कांग्रेस को भी इतनी ही जरूरत है, आरजे की भी। ये ब्लैकमेलिंग का प्रयोग चल रहा है। देखिए हो सकता है कई जगह आप ऐसा भी देखेंगे कि सिंबल बंट जाएगा लेकिन आखिरी मोमेंट नॉमिनेशन उनका टिकट वापस लिया जाएगा, पहले भी होता रहा है। तो ये प्रेशर, ये देख रहा है कौन पहले झुकता है, ये पहले पलक कौन झपकाएगा, इस बात की लड़ाई चल रही है। तो आप देखना आखिरी मोमेंट पे ये चीजें होंगी कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जो वो होगा। लेकिन अब ये प्रॉब्लम ये भी है कि जिस तरह से वामदल डिमांड कर रहे हैं, वो 40 सीट से अगर ऊपर मांग रहे हैं तो बचेगा क्या फिर? आपने जैसा कहा कि वीआईपी पार्टी आरजेडी के खाते में कुछ नहीं बचेगा। हाँ, फिर तो आरजेडी के खाते में, और फिर इनकी तो पूरी उनके तमाम जो रणनीति है, ये चैलेंज कर रहे हैं नीतीश कुमार को हराने का, वो कर रहे हैं। तो इनका तो खुद ही लग रहा है कि आपस में वो नहीं है, तो कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, ये बड़ा उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा लेकिन शांत है। लेकिन अब चूंकि सोरेन सरकार में आरजेडी के मंत्री हैं झारखंड में, तो उनको भी सीटें देनी है। और अगर आप साहनी को सीटें दे देते हैं, 40 सीटें या 20 भी मान लें, अगर माले को दे देते हैं कम्युनिस्ट पार्टी को, कांग्रेस अगर 70 सीटें ले लेती है तो इनका तो हिसाब किताब पूरा आरजेडी बचेगा नहीं, ये लग रहा है। एक्चुअली समस्या ही आ रही है और मुझे नहीं लगता कि अभी तक तेजस्वी यादव इसको काट ढूंढ पाए। और मुझे ये भी लगता है कि तेजस्वी यादव भी नाराज होंगे कांग्रेस से, क्योंकि जिस स्थिति में वो दिल्ली पहुंचे, उनसे राहुल गांधी नहीं, वो मिले अभी नहीं। तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं, मैसेजिंग गई होगी कि ये अभी तक दोनों नेताओं के बीच में बातचीत की कोई खबर नहीं है। दिल्ली आया, राहुल गांधी नहीं मिले, फोन पर उनसे बात हुई, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे से बात हुई है, लेकिन अभी तक राहुल गांधी तेजस्वी के बीच में बातचीत नहीं होना एक बहुत बड़े उसके संकेत दे रहा है कि कितनी डिस्टेंस दोनों के बीच में है। और अब मान लीजिए कि आखिरी मिनट में किसी भी तरह से, चूंकि मजबूरी है, तालमेल हो भी जाता है, तो ये जनता को साफ दिख रहा है और इनके लिए अच्छा नहीं, इनके सेहत के लिए तो अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपने वो बात सही कही, जब वोट अधिकार यात्रा के बाद जब राहुल गांधी और तेजस्वी हाथ मिलाकर चल रहे थे, उसके बाद से जो रास्ते अलग हुए हैं, जब तेजस्वी ने अपनी यात्रा शुरू की, ना राहुल गांधी का कोई कांटेक्ट है उनसे, ना तेजस्वी का कांटेक्ट है, और इनफैक्ट मल्लिकार्जुन खड़गे से भी उनकी वैसे मुलाकात नहीं है। तो अगर आप बंद कमरे में बैठकर मीटिंग नहीं करेंगे तो सीट का फैसला होगा कैसे? मिल ही नहीं रहे। जब दिल्ली, अब आप सोचिए कि अब तो इनके लिए भी ईगो का सवाल है ना, कि अगर तेजस्वी आज दिल्ली में है, राहुल गांधी नहीं मिलते हैं, तो तेजस्वी भी इस बात को लेकर बैठेंगे, भाई अगर कांग्रेस को इतनी अकड़ है तो भी अगर किसी तरह से कांग्रेस मिलना चाहते तो ही मना करेंगे। अब क्या होगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो संकेत, जिस तरह के संकेत हैं वो बहुत अच्छे वो नहीं दे पा रहे हैं। महागठबंधन की जो वो होनी चाहिए थी, और साफ साफ बिखरा हुआ कुनबा दिख रहा है। और उसके अगेंस्ट में आप देख लीजिए जो सत्ताधारी पार्टी है, नॉर्मली देखिए ऐसा नहीं है कि झगड़ा वहाँ नहीं हुआ, एनडीएम के अंदर भी काफी बवाल हुए, नीतीश कुमार की पार्टी में भी टिकट को लेकर काफी वहाँ पे घेरा हुआ, सब कुछ हुआ, जो कि बहुत नॉर्मल होता है, चुनाव के वक्त में ऐसा होता है। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपने सारी चीज़ों को फिक्स कर लिया है, जो उनके लिए एक अच्छी बात है। अब चुनाव में इस तरह से देखिए, इसका सबसे ज़्यादा मुझे नुकसान ये लग रहा है ना कि इस जो बंटाधार जो लड़ाई हो रही है, ये ओवैसी को जो अभी तक मान के चल रहे थे ना कि बिल्कुल साइड में प्लेयर में है, वो कहीं इनको डेंट न मारे इस बार भी, क्योंकि अब ओवैसी को तो कहने का मौका मिलेगा कि तो खुद ही आपस में एक नहीं है, तो ये क्या चुनौती देंगे, चैलेंज देंगे। और देखिएगा इस तरह की बातें अभी चुनाव में आएगी, चुनाव प्रचार जब शुरू होगा तो वैसे भी इस तरह से अटैक करेंगे। और यही वजह होगी, मुझे लगता है कि तेजस्वी ने ओवैसी का ऑफर ठुकरा दिया होगा। उनको लगा हुआ गठबंधन में ऐसी मारकाट मची है, सीट तो ओवैसी को 8 सीट अगर दे दे, 20 सीट, ओवैसी तो 20 पे आ गए हैं, तो 20 सीटें वो लड़ेंगे। तो अगर ओवैसी भी 10 सीटें मांग लेंगे तो तेजस्वी का तो पूरा खाता ही खाली हो जाएगा। तो मिला जुला के वही स्थिति पर आ गए हैं फिर से। ये जो 2020 में जो स्थिति बनी थी उससे बेहतर स्थिति में तो नहीं दिख रहे हैं। और 2020 में भी आप सत्ता से दूर रहे हो, इस बार भी चीज़ें और मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर किसी से भी सचिन अगर डिजास्टर होगा, अगर कहीं से भी दोनों दल अगर अलग हो गए तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर होगा, दोनों के लिए होगा, दोनों का बड़ा नुकसान होने वाला है। हालांकि फिर मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि दोनों की ऐसी मजबूरी है कि दोनों नहीं चाहेंगे ऐसा हो, और आखिरी मोमेंट में अब यही वाली बात है, पहले कौन झुकेगा वाली लड़ाई चल रही है। तो कौन झुकेगा? अब राहुल गांधी झुकेंगे या तेजस्वी यादव? हो सकता है कि लालू यादव दोनों को मना लें, बैकडोर से कुछ। राहुल तेजस्वी यादव, लालू यादव तो बहुत कोशिश में लगे हैं, उनके लिए तो स्थिति बड़ी होगी। एक तरफ से ये है तमाम चीजें, दूसरी तरफ से उनका जो केस चल रहा है, उनको जेल जाने का भी डर है, सता रहा है। तो तमाम चीजें ये बड़ा मुश्किल है। हम रोज जब भी हम इस पर बात करते हैं कड़क इलेक्शन में, तो तस्वीर अभी की वही है। पिछले कई दिनों से लगातार इसमें बात कर रहे हैं, महागठबंधन की जो समस्याएं हैं अभी तक सुलझी नहीं है। एनडीए ने अब
जाकर के तमाम जो उनके जो जितनी प्रॉब्लम्स थी उसको सॉर्ट आउट कर लिया है। और आज से अमित शाह के नेतृत्व में एनडीए का पूरा कुनबा पूरे बिहार में एक मैसेज देगा कि एनडीए एक है और जीत की जो दावा कर रहे हैं कि बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं उसके लिए अपने तमाम ताकत झोंक देंगे। अब ये देखना बाकी है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कभी चीज़ में झुकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनका समय बहुत बर्बाद हो चुका है और आगे भी क्या करेंगे वो देखने वाली बात होगी। तो चुनाव बहुत ही अब जो चुनाव प्रचार बहुत इंटरेस्टिंग दौर में पहुंच गया है। तो आप भी पूरी खबरों सब पे नज़र बनाए रखिए और हम भी आपके लिए जो भी नए नए अपडेट्स हैं लेकर के आएंगे। अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब जरूर करें और फिलहाल के लिए धन्यवाद।